हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी क्या होता है, पेट क्या होता है। फिर हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम अगर देते हैं तो हमारा सिलेक्शन कहाँ पे होगा, और ग्रुप बी ग्रुप सी क्या होता है। और ऐसे ही फिर हम आगे देखेंगे कि पेट का सर्टिफिकेट कितने दिन वैलिडिटी रहता है, पेट एग्ज़ाम देने समय बेनिफिट क्या है, और अगर हम पेट एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा जो जॉब है वो कहाँ पे लगेगा, फिर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और फिर सिलेबस क्या होता है पेट एग्ज़ाम का, और फिर सैलरी कितनी होती है। ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि पेट क्या होता है और यूपी ट्रिपल एस सी क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आई एम 100% श्योर कि आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम यही देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट होता क्या है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट होता क्या है, सबसे पहले हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी और पेट क्या होता है। तो मैं आप सभी को बताऊं, यहाँ पे पेट जो है, पेट का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यहाँ पे पेट का फुल फॉर्म होता है। और वहीं यूपी ट्रिपल एस सी का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन। ये तो इंग्लिश में फुल फॉर्म हो गया। अगर हम हिंदी में इसको देखने की कोशिश करें तो उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी का फुल फॉर्म जो रहने वाला है वो होता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। वहीं पेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा। प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा। यहाँ पे आहर्ता को पात्रता भी कहा जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा बोलो या प्रारंभिक आहर्ता परीक्षा बोलो, कोई दोनों बोल सकता है, इन दोनों को सही माना जाता है। जनरली जो टर्म यूज किया जाता है वो आहर्ता यूज किया जाता है। जनरली जो टर्म यूज किया जाता है वो आहर्ता यूज किया जाता है। ठीक, तो अभी हम ये सब समझ गए। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली यूपी ट्रिपल एस सी और पेट होता क्या है। हमें यही डाउट क्लियर करना है क्योंकि हमें यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि ये एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं। आपने यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। तो जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, क्या आपको लगता है कि सरकार कंडक्ट कराती है, सरकार इस एग्ज़ाम को लेती है? क्या सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम सरकार करवाती है? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो यूपी बोर्ड है, ऐसा तो आपको नहीं लगता होगा, क्या ऐसा भी है कि आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर हुआ वो यहाँ के जो सीएम है या फिर पीएम वो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। आपको कॉपी चेक करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया है। बोर्ड यानी कि उसका काम ही होता है वो इन सब चीज़ों को देखे कि एग्ज़ाम कंडक्ट कब कराना है, टाइम टेबल कब जारी करना है, और रिजल्ट कब देना है, कौन टॉपर है, कौन फेल है, कौन पास है। ये सभी काम जो देखना है, इसके लिए एक बोर्ड का गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके लिए होता है यूपी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। वहीं अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड इन सभी चीज़ों को खुद देखता है। इसका ऑफिस जो है सीबीएसई बोर्ड का नई दिल्ली में है, और जबकि यूपीएमएसपी का अगर हम बात करें तो इलाहाबाद या फिर आप कह सकते हो प्रयागराज में है, ठीक है। तो ये तो इनके लिए एक ऑफिस बनाया गया है। तो आपको नहीं लगता कि क्या पेट एग्ज़ाम को कराने के लिए भी एक ऑफिस बनाया गया होगा, एक आयोग बनाया गया होगा? तो फ्रेंड्स, यही है एक्चुअली, पेट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एक बॉडी, एक गठन किया गया है, और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट जो है यूपी ट्रिपल एस सी कराती है। कौन कराता है? यूपी ट्रिपल एस सी कराती है। यानी यूपी ट्रिपल एस सी क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी एक क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पे क्या है? तो यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पे एक आयोग है। क्या है? एक आयोग है। इंग्लिश में अगर आप बोलोगे इसको, इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो इसको आप बॉडी बोलते हो, या फिर हाँ ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी, बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमीशन यहाँ पे बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक कि पेट एक टाइप का एग्ज़ाम है। पेट क्या है? पेट एक टाइप का एग्ज़ाम है, और इसको कंडक्ट कौन कराता है? यूपी ट्रिपल एस सी कराती है। और यूपी ट्रिपल एस सी क्या है? यूपी ट्रिपल एस सी एक टाइप का कमीशन है, एक टाइप का बॉडी है, एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर एक टाइप का आयोग है। ठीक, इतना आपको क्लियर होगा। हमको यूपी ट्रिपल एस सी कराता है, यूपी ट्रिपल एस सी जो है वो आयोग है। अब हम बात करें कि अच्छा ठीक है, मैंने अगर पेट का एग्ज़ाम दे दिया, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, मैंने पेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। अभी हम ये भी समझेंगे कि हम पेट का एग्ज़ाम क्यों दें, बट ये हम समझते हैं पहले, पेट का एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो फिर उससे यहाँ पे हमें बेनिफिट क्या होगा, यानी सिलेक्शन हमें कहाँ मिलेगा। तो हमें सिलेक्शन जो मिलता है ना फ्रेंड्स, वो ग्रुप बी में मिलता है। कहाँ मिलता है?
वो ग्रुप बी में मिलता है या फिर ग्रुप सी में मिलता है। ठीक, ग्रुप बी और ग्रुप सी। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट ये आएगा, अच्छा ग्रुप बी और ग्रुप सी क्या है, ग्रुप बी और ग्रुप सी एक्चुअली है क्या। तो ये आपको डाउट आएगा, तो इसका भी हम आंसर करने वाले हैं। तो इसको ही पहले समझ लेते हैं कि देखो यार, अपने भारत में जो सिस्टम है वो ऐसा है कि 4 टाइप में अपने जो जॉब्स हैं उनको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, ए बी सी डी। जो सबसे अच्छी जॉब मानी जाती है वो ए को माना जाता है, उसके नीचे बी आता है, उसके नीचे सी और उसके नीचे डी आता है। ठीक, उसके नीचे जो है यहाँ पे डी आता है। तो सबसे पहले अगर हम ए के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी होती है, अच्छा माना जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। जैसे कि आईएएस ऑफिसर को आपने कई बार देखा होगा, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट होती है। वैसे ही ग्रुप बी में अगर हम बात करें, तो एसएससी की जॉब्स आ जाती हैं। अगर आप अच्छे लेवल के काम कर रहे हो, जैसे आप सीजीएल या फिर सीजीएल क्लियर किए हो, सीपीओ क्लियर किए हो, इस टाइप के अगर आपने एग्जाम्स क्लियर किए हो तो आप ग्रुप बी में। वैसे अगर हम ग्रुप सी के बारे में बात करें तो ग्रुप सी में जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रुप सी का एग्जाम्पल जो है वो UP SSC है। तो ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है वो UP SSC है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम है वो UP SSC है, UP SSC। और अगर हम बात करें ग्रुप डी का, तो ग्रुप डी में जो रेलवे या फिर NTPC है वो होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे क्या है रिस्पेक्ट मिलता है वो ग्रुप ए वालों को मिलता है, फिर उसके नीचे जैसे। लेकिन ग्रुप सी और ग्रुप डी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें। ऐसा नहीं है कि आप सरकारी नौकरी होती है। तो मैंने बस एक ग्रुप यहाँ पे कोई ज़्यादा कम बेसी नहीं है, बट समझने के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को आपको बताना ज़रूरी था। ग्रुप ए की अहमियत ज़्यादा होती है। ठीक है, आपको अब ये भी समझ में आ गया होगा कि अब ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो आपको नौकरी मिलती है, ग्रुप बी और ग्रुप सी में आपको नौकरी यहाँ पे मिलती है पेट एग्ज़ाम से। आप यहाँ पे देखो कि मैंने लिखा हुआ है 90%। तो सबसे ज़्यादा आपको जो यहाँ पे UP SSC यानी पेट से जो पेट एग्ज़ाम क्लियर करने वाला जो आपको नौकरी मिलेगी वो ग्रुप सी में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ग्रुप सी में मिलेगी। आपको ग्रुप सी में यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा नौकरी मिलने की संभावना है। ग्रुप बी में 1-2 वैकेंसी आ गई तो आ गई, वरना आपको ज़्यादातर यहाँ पे ग्रुप सी जॉब मिलेंगी। तो अब इस पेज का मैंने आप सभी को सभी आपको बता दिया कि पेट क्या होता है, वैकेंसी कहाँ पे मिलती है, और फिर ग्रुप ए, ग्रुप डी क्या होता है। चलते हैं आगे और बात करते हैं थोड़ा सा और। अब मान लीजिए जैसे मैंने पेट का एग्ज़ाम दे दिया, अच्छे नंबर आ गए, तो वहाँ पे ये जो वैलिडिटी है ये 1 साल की वैलिडिटी होती है। इसका क्या मतलब है कि मैंने सबसे पहले पेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है। पेट एग्ज़ाम वैलिडिटी को थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा रुक के। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। तो देखो यार, यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि हमको क्या है कि अगर हमने एक बार पेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, पेट का अगर हमने एक बार एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद हमें क्या होता है कि डायरेक्ट हमें मेंस का एग्ज़ाम देना होता है, या फिर स्किल टेस्ट है उसका, या फिर फिजिकल देना होता है। यानी हमें 1 साल में, जैसे आप थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, जैसे आप क्या है कि यूपी असिस्टेंट का वैकेंसी आ गया, लेखपाल का आ गया, फिर यहाँ पे राजस्व लेखपाल आ गया, जूनियर असिस्टेंट आ गया। तो 1 साल मैंने अगर एक बार पेट का एग्ज़ाम दे दिया है, पेट, और फिर मेरा अच्छे नंबर आए हैं पेट का, तो फिर मैं यूपी असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम दे सकता हूँ, लेखपाल का भी दे सकता हूँ, जूनियर असिस्टेंट का भी दे सकता हूँ, और वो भी मैं डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम दूंगा। यानी पहला नंबर वाला एग्ज़ाम नहीं दूंगा, डायरेक्ट सेकंड नंबर वाला एग्ज़ाम दूंगा, और ये यहाँ पे मेरा सिलेक्शन होता है, तो इन सभी में जो है मेरा जॉब लग जाता है। तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा था उस समय कि पेट एग्ज़ाम से डायरेक्ट जॉब तो नहीं लगता, लेकिन जब हम यहाँ पे हम इन सभी में जॉब हमें लग जाती है। यानी सेकंड नंबर वाला जैसे ही मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा तो मेरा जो है क्या है कि एग्ज़ाम में जॉब लग, उसके बाद जो मेरा जॉब लग जाता है। यहाँ पे यूपी असिस्टेंट 1 साल के अंदर वैलिडिटी, 1 साल का मतलब अब ये है कि 1 साल में जितनी भी वैकेंसी आती हैं, आप देखो वैलिडिटी 1 साल में जितनी भी वैकेंसी आती हैं इन किसी भी एग्ज़ाम पोस्ट की, तो मुझे बार बार जो है फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब मैं बस एक बार UP SSC को मैं ये बता दूंगा कि मैं ये एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, बस एक बार बता देंगे, वो आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देगा। सारी जानकारी आपको बार बार फिल नहीं करनी पड़ती है, और आपको कई बार एग्ज़ाम नहीं देने पड़ते हैं। तो यही लिखा हुआ है आपको कि आप डायरेक्ट मेंस में बैठ सकते हो, मेंस में बैठ सकते हो, और आपको बार बार रजिस्ट्रेशन कर नहीं पड़ती है। आपको अपना सारा डिटेल फॉर्म फिलअप नहीं करना पड़ता, बस आप एक बार रजिस्टर कर दोगे। और जितनी भी वैकेंसी यहाँ पे आई हैं, अब देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से नौकरियाँ मिलती हैं। तो यूपी असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं, इसमें हमें जॉब मिल जाती है। लेखपाल हो गया,
चकबंदी लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, अकाउंटेंट एंड ऑडिटर हो गया, गन्ना विभाग में सर्वेयर हो गया, या फिर वन रक्षक हो गया, वन्य जीव रक्षक हो गया, ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, या फिर बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, या फिर जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट है वो भी। तो फ्रेंड्स इस टाइप की जो जॉब है हमें देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। तो यहाँ पे यही है कि हमें जॉब्स मिलती हैं, और एक साल में जितनी भी यहाँ पे वैकेंसी आएंगी मैं डायरेक्ट इनका एग्ज़ाम दे लूँगा, और एग्ज़ाम जैसे ही क्लियर करता हूँ मेरा जो है नौकरी यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो यार 100 क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम पैटर्न में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। सभी क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? 1 नंबर के होते हैं। यानी 100 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर के हुए तो टोटल कितना नंबर के हो गए? 100 नंबर के टोटल एग्ज़ाम होता है। क्या निगेटिव मार्किंग होता है? हाँ, निगेटिव मार्किंग होता है। निगेटिव मार्किंग कितने का होता है? तो 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आपको 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेपर कैसे होता है? तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है आपका। कैसे होता है? ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। यानी आप इसको एक दूसरा नाम भी देते हो पेन पेपर टेस्ट। यानी आपको कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आप जाओगे आपको पेपर मिलेगा, आपको पेपर पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, कंप्यूटर पे यहाँ पे टेस्ट नहीं होता है, तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अच्छा ही है, बुरा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, टाइम का अगर हम बात करें तो आपको 2 घंटे टाइम दिए जाएंगे, और इस एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे में कितने क्वेश्चन करने होंगे? 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अच्छा सिलेबस भी आपको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि अच्छा सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, सैलरी क्या मिलने वाली है, और फिर कितना एज रहेगा तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। तो अगर आपने क्लास 10th किया हुआ है, क्या क्लास 10th और आपकी उम्र जो है 18 से 40 के बीच में है, तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं सिलेबस और सैलरी के बारे में। सिलेबस और सैलरी क्या रहने वाला है, तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो। यहाँ पे हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आप यहाँ पे देखो सिलेबस, तो यहाँ पे कौन कौन से विषय आपको देखने के लिए मिलेंगे, आप ये देखो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय संविधान से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद बेसिक मैथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर हिंदी से क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो और रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे आपको क्या है कि अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ और तालिका। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करता हूँ, आप थोड़ा सा देखना। यहाँ पे ये जो है 1 2 3 4 5, ये जो है यहाँ से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ से आपके जो हैं वो 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो ये 5 है तो 50 नंबर तो यहाँ से हो जाते हैं आपको। ठीक है, और ऊपर जो है वहाँ पे आपको 10 मिलता है, यानी 5 नंबर का ये, 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 तो यहाँ से भी 50 नंबर के आते हैं। तो टोटल कितने नंबर के आते हैं? 100 नंबर के। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखने की कोशिश ये करो कि रीजनिंग 5 नंबर की आती है, अंग्रेजी 5 नंबर की आती है, हिंदी 5 नंबर की आती है, अंकगणित 5 नंबर का आता है, विज्ञान 5 नंबर का आता है, पॉलिटी 5 नंबर का आता है, इंडियन इकोनॉमी 5 नंबर का आता है, भूगोल 5 नंबर का आता है, और यहाँ पे हिस्ट्री 5 नंबर का आता है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो 5 नंबर का आता है। आपको यहाँ पे अगर ये समझ में न आया हो कि ये क्या है, ये तीनों, तो मैं आप सभी को इसके लिए भी एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है मैंने, आप देखो यहाँ पे क्या होगा। एक हिंदी में पैसेज दिया रहेगा, कितना पैसेज रहेगा? 2 पैसेज रहेगा, 2। ठीक है, वैसे ही ग्राफ आपको देखना रहेगा, कितना ग्राफ रहेगा? 2। और टेबल आपको टेबल बना के आएगा, कितना टेबल रहेगा? 2। तो ये जो है 5, एक टेबल 5 नंबर का और दूसरा टेबल 5 नंबर का, तो 10 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आया, और फिर 10 नंबर का ऐसे ही आपको आता है। ठीक है, तो सिलेबस आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहो तो इन सभी को ऐसे डिटेल में देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इसको आपको PDF डाउनलोड करना पड़ेगा इसके सिलेबस का। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। क्या बात कर लेते हैं? सैलरी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा, लेखपाल अगर आप बनते हो तो 21,700 से लेके 70,000 तक आप जो है यहाँ पे आराम से कमाई कर सकते हो। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो भी आप देख रहे हो कि 35,000 तक आराम से आप पाओगे। ठीक है, 35,000 के आसपास तक आप यहाँ पे पाने वाले हो। यहाँ पे भी 35,000 आप पाओगे। कितना? 35,000। उसके बाद आप देखो एग्रीकल्चर असिस्टेंट बनते हो तो कितना मिलेगा आपको?
तो यहाँ पे एवरेज मैं आप सभी को बताऊँ तो 40,000 से 50,000 के बीच में मिलेगा। ऐसे असिस्टेंट के बारे में आप सभी को देख लो आप, तो सभी आपको सैलरी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अकाउंटेंट बनते हो, अकाउंट्स बनते हो, इंटरनल अकाउंट्स बनते हो तो अकाउंटेंट बनते हो तो यहाँ पे भी आपको सैलरी ठीक ठाक देखने के लिए मिल जा रही है, ठीक है। और उसके बाद ऑडिटर है, शुगर केन सुपरवाइज़र है, फॉरेस्ट गार्ड है, सब कुछ यहाँ पे आपको फुल आपको सैलरी लगभग 30,000 के आसपास सब में देखने के लिए मिल जाएगी। आप शुरू में ज्वाइनिंग ही करोगे तो 25,000 तक तो बेसिक है। 25,000 से आप फिर उसके बाद कुछ सालों में 5-6 साल के अंदर ही आपको जो सैलरी है वो 30 से 40,000 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।